स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कल के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है, जिसमें कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया हो कि ब्रॉडर रेंज जो 500 पॉइंट की निफ्टी ने बना करके रखी है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती आइदर अपर साइड और लो साइड, देन एक कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 दिन से टोटल कंसोलिडेशन है इसी माइनर रेंज के अंदर। तो अभी जो प्रेजेंट रेंज एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है, वो ये 5 दिसंबर की रेंज है, जिसके आप देख सकते हो कि लो के पास ही आज मार्केट आया और ऑलमोस्ट वहीं पे एज अ सपोर्ट बिहेव किया और वहां पे रुक गया। एंड देन अपसाइड के लिए ये एक रेंज बनी हुई है। तो कल की डेट में ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो करके इस लाइन को मींस इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो देन हमें सिंपली जो टारगेट दिखाई देगा कल के लिए, वो हमारा हो जाएगा 24,300 का। अगर कल की डेट में हमारा ये जो 500 का 24,500 का लो है, ये लो ब्रेक होता है, तो हमारे लिए जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा नियर अराउंड 24,300, जो कि हमारा ये रीजन बनता है। और यहाँ पे वापस से हमें अगर कोई इन सेकेंड हाफ में अगर कुछ इस तरीके की हैमर कैंडल मिल जाती है, ओके, तो वहाँ पे हम कॉल ऑप्शन की साइड में ट्रेड ले सकते हो, जहाँ से कि हमें अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल भी रहने वाला है। तो ये लेवल के आसपास अगर मार्केट गिर करके आता है और सेकेंड हाफ में स्पेशली 1.5 और 2.5 के बाद अगर हमको यहाँ पे कोई हैमर कैंडल मिलता है इस तरीके से और उसका हाई ब्रेक होता है प्रॉपरली, तो हमें एक अच्छा ट्रेड निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ये लोअर रेंज है, जहाँ पे मार्केट आकर के थोड़ा सा वहां पे रुक गया है ना। तो ये रेंज कल के लिए भी, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है हमारी, ओके, ये रेंज अगर हमारी कल के लिए ब्रेक हो जाती है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो क्लियरली ये वाला रेंज हो जाएगा, विच इज अराउंड 52,800। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे थोड़ा सा डेली चार्ट भी देखना चाहेंगे, ताकि जिससे हमें और थोड़ा क्लियर आइडिया लग सके कल के मूवमेंट का। तो अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे ना, ये जो अपर रेंज थी ना, तो यहाँ से आप देखो रिजेक्शन 2 बार हुआ। और जब भी मार्केट ट्राई कर रहा है इसके ऊपर जाने का, तो कॉन्टिन्यूअसली रिजेक्शन आ रहा है। और मार्केट अभी ये सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट पास में आकर के रुका है। तो कल के लिए अगर फर्स्ट 15 मिनट में कोई यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड के लिए, मीन्स कि अगर कल 9:30 तक ये लो टूट जाता है और इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलता है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, तो हमारे लिए जो बेटर जोन होगा, जहाँ पे मीन्स हम सपोर्ट देख सकते हैं या जो टारगेट के लिए अदा रख सकते हैं, तो वो हमारा 52,800 का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आप क्लियरली देख सकते हो, जिस हिसाब से अपर लेवल से कॉन्टिन्यूअसली रिजेक्शंस आ रहे हैं और मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मे भी पॉसिबल कि हमको आने वाले दिनों में या फ्राइडे तक ये वाला लो भी टेस्ट होता हुआ दिख जाए। अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले, तो उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही है, और ये सपोर्ट जोन के पास सेंसेक्स भी आकर के रुका है। तो कल अगर 9:30 तक ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है और इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिल जाता है 9:30 के बाद, तो कल सेंसेक्स में जो हम टारगेट रख सकते हैं अपना, वो नियर अराउंड 80,400 के अप्रॉक्स में हम टारगेट डाउन साइड में रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो आप पुट साइड में ट्रेड देख सकते हो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, और अपना आप इस हाई को जो है इस कैंडल के, उसको एज अ स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा सेंसेक्स में कल के लिए। अब दो स्टॉक्स हमारे पास हैं कल के लिए, एक जो है पावर ग्रिड, जिसमें कि कल आपको थोड़ा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप ले करके चल सकते हो, ठीक है। पावर ग्रिड, इसमें अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज भी देखना चाहोगे, तो आई थिंक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये बनता हुआ दिख रहा है, और ये इसका जो है नेकलाइन है, ठीक है। तो ये 32 के ऊपर अगर कल निकलता है, तो हमें फर्दर अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा सेंसेक्स में।
सॉरी, पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड कल का पहला स्टॉक रहने वाला है हमारे लिए, तो ये एक बेटर स्ट्रक्चर और बेटर मींस की पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। सेकंड स्टॉक जो हमारे पास कल के लिए है वो है हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसने भी ऑलमोस्ट, अगर आप देखो तो आई थिंक एक राउंडिंग बॉटम लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अच्छा वापस से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट मिला और फिर वापस ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छे जोन पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे मींस पैटर्न के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी कल हम अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी स्टॉक कल के लिए हम रख सकते हैं। तो अगर हम टारगेट की बात कर लें इसमें भी, तो कल का जो इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है वो नियर अराउंड 416 के अप्रॉक्स है, तो वो हमारा पहला टारगेट होगा। और ये जो हमारा मींस रीटेस्टिंग जोन है विच इज नियर अराउंड 406, ये हम इसको एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि कल क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसमें हम पोजीशन को क्लोज कर देंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे फॉर द बिगर टारगेट विच इज नियर अराउंड 436। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है अगर पोजिशनल ट्रेड हम करते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, मींस कि 412 के अराउंड स्टॉक है, और हमारा 406 का स्टॉप लॉस है, नियर अराउंड 6 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है। और उसमें पहला टारगेट हमारा 1416 है, तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और वो लेवल ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक अच्छा टारगेट है, क्योंकि हमें अच्छा फ्लो मिल जाएगा अपसाइड के लिए। तो ये दो स्टॉक रहने वाले, पहला स्टॉक जो है पावर ग्रिड है और दूसरा स्टॉक हमारा हिंद पेट्रो है। तो कल के लिए ये दोनों स्टॉक्स को भी आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और एज पर योर स्ट्रैटेजी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको ठीक लगता है तो आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।